ज्ञान की बातें चैनल के सभी भक्तों को मेरी ओर से शांति और दिव्य प्रेम का आशीर्वाद। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य सुनाने आया हूँ जिसे सुनने से मनुष्य मृत्यु और जीवन दोनों के प्रति जागृत हो जाता है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो स्वयं मैं, कृष्ण, अर्जुन को जैसे सुनाता था वैसे ही आज तुम्हें सुना रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य के जीवन में माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, प्रथम देवता होते हैं। उनका प्रेम जीवन की नींव होता है। परंतु जब वे देह छोड़कर इस संसार से विदा हो जाते हैं, तब मनुष्य मोह में पड़कर उनके चित्र घर में लगाने लगता है। क्या ये सही है? क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है या आत्मा बंधन में रह जाती है? इस रहस्य को समझाने के लिए एक दिव्य घटना घटी थी। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति की चिता के पास उसके परिवारजन रो रहे थे। कुछ समय बाद वही लोग उस मृत व्यक्ति का बड़ा चित्र अपने घर में लगा रहे थे और उसके सम्मुख बैठकर पूजा जैसा व्यवहार कर रहे थे। ये दृश्य देखकर नारद जी के मन में प्रश्न आया, जो आत्मा शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर बढ़ चुकी है, क्या उसका चित्र घर में लगाना उचित है? क्या इससे आत्मा को लाभ होता है या उल्टा बंधन? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए नारद जी सीधे मेरे लोक वैकुंठ आ गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, देवर्षि, आज आपके मन में कोई गहन शंका है, कहिए। नारद बोले, प्रभु, मनुष्य मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों का चित्र घर में क्यों लगाता है? क्या ये अनुचित है या इसका कोई आध्यात्मिक लाभ है? मैंने नारद से कहा, देवर्षि, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने से कोई भी मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। बहुत पुरानी बात है। भारत में रामदास नाम का एक युवक रहता था। अत्यंत भक्त, सत्यव्रती, माता पिता का सेवक। उसकी पत्नी साधना भी धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। रामदास अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। रामदास बुरी तरह टूट गया। अंतिम संस्कार के बाद उसने उनका बड़ा चित्र अपने पूजा स्थल में लगा दिया और हर दिन भक्ति भाव से उनकी पूजा करने लगा। कुछ ही सप्ताह बाद उसके जीवन में विचित्र घटनाएं होने लगी। मानसिक अशांति, कलह, बेचैनी, रात में अजीब सपने, घर में असहज ऊर्जा, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी रोज झगड़ा होने लगा। रामदास समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। एक दिन वह गंगा तट पर जाकर जोर जोर से रोया। वहां मेरा मंदिर था। वो भीतर आया और मेरे सामने बैठकर पुकारने लगा, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, मैं अपने माता पिता का सम्मान कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? मैं कहाँ गलत हो गया हूँ प्रभु? मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। वो विस्मित हो गया, रो पड़ा। मैंने उसे शांत किया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, तुम्हारी नीयत शुद्ध है, लेकिन जो तुमने किया वो अज्ञानवश किया। मृत आत्माओं की पूजा करना उचित नहीं। प्रेम से उनकी स्मृति रखना श्रेष्ठ है, पर पूजा केवल ईश्वर की होती है। मैंने कहा, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसका लक्ष्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ना, नई यात्रा प्रारंभ करना। पर जब मनुष्य उस आत्मा का चित्र पूजा स्थल में लगाकर प्रतिदिन दीप, धूप, फूल अर्पित करता है, तो ये भाव आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देने वाला बंधन बन जाता है। तुम्हारा प्रेम मोह बनकर आत्मा की गति को रोक देता है। आत्मा मुक्त होना चाहती है, पर भावनाओं का धागा उसे रोक लेता है। इसके बाद मैंने रामदास से कहा, हे पुत्र, पूजा स्थल वो स्थान है जहां मनुष्य परमात्मा को बुलाता है, दिव्यता को आमंत्रित करता है। वहां मृत व्यक्तियों के चित्र नहीं रखने चाहिए। जहां भगवान का आवाहन होता है वहां पितरों की तस्वीरें नहीं। पूजा स्थान मुक्ति का केंद्र है और मृत परिजनों की तस्वीरें स्मृति का केंद्र। दोनों का स्थान अलग अलग होना ही धर्म है। मैंने आगे कहा, यदि तुम माता पिता की तस्वीर घर में रखना चाहो तो उन्हें प्रेम की स्मृति के रूप में रखो, पूजा के रूप में नहीं। वहां दीपक, अगरबत्ती, मंत्र कुछ भी ना हो, बस स्मरण हो, श्रद्धा हो। फिर मैंने कहा, उनकी शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय श्राद्ध, तर्पण और सेवा है। दान, वृक्षारोपण, गौसेवा, भूखों को भोजन, इनसे तुम्हारे माता पिता की आत्मा आगे बढ़ती है और तुम्हें आशीर्वाद देती है। मेरी वाणी सुनकर रामदास के हृदय से सारा भ्रम दूर हो गया। उसी समय नारद जी ने मुझसे दूसरा प्रश्न किया, प्रभु, क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है? मैंने कहा, नारद, आत्मा का पुनर्जन्म 3 शक्तियों पर आधारित है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती। वह पहले प्रेतावस्था, फिर यमलोक की यात्रा, फिर चित्रगुप्त के न्याय से गुजरती है। पुण्य अधिक हो तो उच्च लोक, पाप अधिक हो तो नरक, और दोनों समान हो तो फिर मनुष्य जन्म।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को कई योनियों से गुजरना पड़ता है। पशु, पक्षी, कीट, देव, मनुष्य, सब उसके कर्मों का फल है। मैंने आगे कहा, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में होता है वही उसका अगला जीवन बनाता है। यदि कोई मृत्यु के समय भगवान को स्मरे तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि वह क्रोध, मोह, वासना, लोभ में हो तो वही भाव उसे अगले जन्म में ले जाता है। नारद जी सब कुछ सुनकर प्रसन्न हुए और प्रणाम कर चले गए। हे भक्तों, इस कथा का सार यही है, माता पिता की आत्मा को अपने मोह से मत बांधो, उन्हें मुक्त करो। पूजा स्थल में केवल भगवान ही होने चाहिए। मृत परिजनों की तस्वीरें हों, पर सिर्फ स्मृति स्वरूप, पूजा नहीं। श्राद्ध, तर्पण, दान और सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि है। जो इस कथा को मन से सुनता है उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हे भक्तों, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण और ज्ञान की बातें चैनल को जुड़े रहो ताकि ऐसे दिव्य संदेश तुम तक पहुंचते रहें। राधे राधे।